विष्णुवे नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हमारी इस वीडियो में जानेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा, आमलकी एकादशी की तिथि के बारे में, साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और उपाय के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही आंवले के पेड़ को उत्पन्न किया था। हिंदू शास्त्र में हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। उन्हीं में से एक आमलकी एकादशी है। आमलकी एकादशी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही इस पेड़ की उत्पत्ति की थी। इस दिन लोग आंवला जरूर खाते हैं। शास्त्र के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करने के साथ साथ स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है। आमलकी एकादशी का व्रत हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस वर्ष आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च को है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। दिन भर व्रत रखा जाता है और आमलकी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। हर व्रत में कथा का श्रवण आवश्यक होता है, तभी उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी व्रत की कथा। आमलकी एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2023 सुबह 6:39 से होगी और एकादशी तिथि का समापन 3 मार्च 2023 को सुबह 9:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी व्रत पारण का समय 4 मार्च 2023 सुबह 6:48 पर से लेकर सुबह 9:09 तक रहेगा। आमलकी एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आमलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो सके, इसलिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनको स्वयं के बारे में जानने की चाह हुई। वे जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी समय बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। उनके दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसू से ही आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इस वजह से यह पेड़ और इसका फल उनको बहुत प्रिय होगा। आज से ही जो कोई भी आमलकी एकादशी का व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा और उसके सभी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। इस व्रत के साथ इस कथा का श्रवण करने से आमलकी एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं आंवला एकादशी पूजा विधि के विषय में। भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष स्नान करके तिल, कुशा, मुद्रा और जल ग्रहण करे और संकल्प करे कि मैं भगवान विष्णु के सुख और मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। इस व्रत को सफलता पूर्वक करने के लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प के बाद विधर्म से भगवान की पूजा करें। भगवान का पूजन करने के बाद आंवले के पेड़ की पूजा सामग्री से पूजा करें। सर्वप्रथम वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें। गाय के गोबर से पवित्र करें। वृक्ष की जड़ में वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और समुद्र को आमंत्रित करें। कलश में सुगंध और पंचतंत्र रत्न रखें। उस पर पंच पल्लव रखें और फिर दीपक जलाएं। कलश के कंठ में श्री
खंड चंदन लगाएं और वस्त्र धारण करें। अंत में कलश पर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें और विधि पूर्वक परशुराम की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा और भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर परशुराम की मूर्ति के साथ कलश ब्राह्मण को अर्पित करें। इन क्रियाओं के बाद पारायण के बाद भोजन और जल ग्रहण करें। आमलकी एकादशी का महत्व इस प्रकार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु से संबंधित है। पौराणिक जानकारी के अनुसार विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आमलकी व्रत के प्रभाव से साधक सुख, राजयोग और धन प्राप्त होता है। इस एकादशी पर किसी मंदिर में आंवले का पौधा भी जरूर लगाएं। कहते हैं इससे विष्णु जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अगर किसी कारणवश आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो आमलकी एकादशी का ये उपाय अड़चने दूर करेगा, जो इस प्रकार है। जिन युवक युवतियों की शादी में विलंब हो रहा है, किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो आमलकी एकादशी पर पूरी श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा करें। इसके लिए किसी पीले वस्त्र पर आंवले को रखकर उसकी पूजा करें। इसके बाद ओम नमो भगवती वासुदेवाय का मंत्र 5 माला जाप करें। जितनी ज्यादा जाप करेंगे उतनी जल्दी लाभ प्राप्त होगा। मंत्र जाप के बाद आंवले को पूजा घर में रख दे। मान्यता है इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आप सभी को जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।